पारसी धर्म जो कि ईरान में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? ईरान में। और पारसी धर्म की जो स्थापना है वो ज़रथुस्त्र ने की थी। किसने की थी? ज़रथुस्त्र ने। पारसी धर्म बसाया क्यों गया ईरान में? पारसी धर्म के रिलीजियस को मानने वाले को ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहते हैं। पारसी धर्म के रिलीजियस को जो लोग मानते हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहते हैं उन लोग को। पारसी धर्म जिसका प्रमुख उद्देश्य था लोगों के संचार को बढ़ाना, लोगों के दुखों को नष्ट करना, लोगों को सही जीवन के बारे में बताना, लोगों को बताना कि तलवार का यूज नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है, लोगों को यह बताना कि जीवन जो जीना है वो बहुत शांति से जीना है, जीवन में लड़ाई नहीं करनी है, जीवन में युद्ध नहीं करना है। इसीलिए आज पारसी लोग की संख्या बहुत कम है क्योंकि युद्ध करने के बारे में नहीं बताया गया है। रतन टाटा जी पारसी हैं, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी पारसी हैं। पारसी लोग का जो नाम है वो मुस्लिम नामों से बहुत मिलता जुलता है। इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड है उनका नाम क्या है? फिरोज गांधी। नाम से लग रहा होगा कि मुस्लिम है, लेकिन नहीं, ये कौन है? पारसी है। आज पारसियों का जो धर्म है, पारसियों का जो रिलीजियंस है वो इतना कम क्यों होता जा रहा है? कहा जाता है कि सिर्फ 1 लाख पारसी बचे हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में चले गए, कुछ गुजरात में चले गए। पारसी धर्म की जो शुरुआत है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। पारसी धर्म की जो शुरुआत है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, समझे? और ज़रथुस्त्र जो थे यह ईरानी थे। पूरा पारसी धर्म ईरान में बसा हुआ था। आज ईरान में मुसलमानों का शासन है, लेकिन प्राचीन काल में, आज से 1500 साल पहले जो था वहां पे पारसी थे। समझे? कहा जाता है कि ज़रथुस्त्र जी का जो जन्म है वो 1500 से 1700 BC में हुआ था, जिस समय सूदास का आर्यवर्त पर शासन था। आर्यवर्त पर शासन था। इनका जन्म, इनका ज़रथुस्त्र ईरानी का जन्म। ज़रथुस्त्र ईरानी थे कौन? ज़रथुस्त्र ईरानी के बारे में बात बताई जाती है कि ऋग्वेद में अंगीरा, बृहस्पति और ऋषियों के यह समकालीन थे। ब्लू मार्कर खत्म हो गया इसलिए ब्लैक का ज्यादा यूज कर रहे हैं। ज़रथुस्त्र ईरानी का संबंध जो था वो ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में इनकी चर्चा है ज़रथुस्त्र ईरानी की। कहां चर्चा है? ऋग्वेद में। डैशर उठा ले, 1 मिनट रुकिए। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे की बात करें। देखिए, जो पारसी लोग थे ये 100 भगवानों को नहीं मानते थे। पारसी लोग जो हैं ये जिन ईश्वर को मानते थे उन्हें अरहु मज्जा कहते हैं। ये अरहु मज्जा एक ईश्वर को मानते थे, एंकेश्वरवादी थे।
पारसी लोग जो थे वो इंकेश्वरवादी थे, मोनोथिज्म थे। मोनोथिज्म का मतलब इंकेश्वरवादी थे, एक भगवान को मानते हैं। जैसे कि इस्लाम में एक भगवान को माना जाता है, अल्लाह को। जैसे कहा जाता है कि ईसाई में भी है, ईसाई धर्म एक भगवान को मानता है, वैसे ही पारसी जो थे वो मोनोथिज्म थे। उसी का अगर हम अपोजिट करें, तो क्या बनता है? पॉलीथिज्म, यानी कि अनेक भगवान को मानने वाला। जैसे कि हिंदू धर्म ये अनेक भगवान को मानता है, वहीं पारसी धर्म भी एक भगवान को मानते हैं। समझ में आ गई? एक ही भगवान की ये लोग पूजा करते हैं। इनके शिक्षाओं का जो संकलन किया गया है, वो जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। किसमें किया गया है? जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। समझ गए? जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में इनके शिक्षाओं का संकलन किया गया है पारसी धर्म का। पारसी जो संप्रदाय के लोग थे, वो मुस्लिम की तरह टोपी पहनते हैं। जैसी अंतर सिर्फ इतना होता है कि मुसलमान जो होते हैं वो गोल टोपी पहनते हैं, और पारसी जो होते हैं वो थोड़ा सा वैसी टोपी पहनते हैं, थोड़ा सा तिकोने वाली टोपी पहनते हैं। होती उनकी भी गोल है, मुनीम जी वाली टोपी कह सकते हैं उन्हें हम। कौन सी कहते हैं? मुनीम जी वाली टोपी कह सकते हैं। ये पारसी लोगों का ग्रंथ बताया गया, पारसी लोगों का धर्म के बारे में बताया गया है। समझे? मेरे हिसाब से पारसी लोग के बारे में इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पारसियों का अस्तित्व, उनकी ही जन्मभूमि ईरान से खत्म कैसे हो गया। तो कहा जाता है कि जब पारसी लोग आराम से अपना जीवन जी रहे थे, तो 633 में अरबों का आक्रमण हुआ। इराक पर आक्रमण हुआ, ईरान पर आक्रमण हुआ। तो पारसी लोगों से कहा गया कि मुस्लिम धर्म ज्वाइन करो। पारसी से कहा मुस्लिम धर्म अपनाओ। जिन लोगों ने मना कर दिया उन लोगों ने हत्या कर दी। कुछ लोग वहां से जान बचाकर रेगिस्तान भाग गए, कुछ लोग गुजरात आ गए, कुछ लोग ज्यादातर जो है वो महाराष्ट्र चले गए। जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ पारसियों के ऊपर, जान बचाने के दो नियम, या तो लड़ लो और या तो समर्पण कर दो। कुछ ने तो लड़ाई लड़ी और मारे गए, कुछ ने समर्पण कर दिया तो हम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले रहे हैं। कुछ ने सोचा कि भागना रास्ता हमारे लिए परफेक्ट है, भाग चलो यहां से, तो बोलो भैया भजी गए यहां से। समझे? तो फिर पारसी धर्म जो है महाराष्ट्र बस गया, गुजरात बस गया। जैसे कि महाराष्ट्र में बात करें, रतन टाटा, सबने नाम सुना, रतन टाटा जी जो हैं ये एक पारसी हैं। कौन है? पारसी हैं ये। इतनी बात पारसियों के बारे में आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए। पारसी लोग जिस ईश्वर को मानते हैं उसे अहूर कहते हैं। समझ गए? इंकेश्वरवादी है। आगे अगली हेडिंग डालते हैं। इसका जो प्रभाव हुआ, पारसी धर्म का जो प्रभाव हुआ वो बहुत दूर दूर तक गया था। कहां कहां तक गया था? रशिया तक गया, चाइना तक गया, तुर्किस्तान तक गया। इसका प्रभाव इतनी दूर विशाल जगह फैला।
अब भारत में तो आया ही आया पारसियों का। समझ गए? मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोग समझ गए। ज़ेरुथ्रस्ट जी ने पारसी धर्म की स्थापना की थी। इसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहते हैं। इनके रिलीजियंस को मानने वाले को या रिलीजियंस को ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म भी कहते हैं। समझ गए? जो लोग पारसी धर्म को मानते हैं। संप्रदाय के लोग की तादाद बहुत कम हो गई थी। क्यों पारसी धर्म भागा ईरान से? क्योंकि अरबों का आक्रमण होने लगा था वहां पे। जब अरबों का आक्रमण होने लगा पारसी संप्रदायों के ऊपर, पारसी लोगों के ऊपर, तो कुछ लोगों ने तो मुस्लिम को अपना लिया, मुस्लिम संप्रदायों को, मुस्लिम धर्म को अपना लिया। कुछ ने इसका विरोध किया तो वो मारे गए। कुछ ने इसका विरोध किया तो मारे गए। कुछ लोगों ने भागने का सोचा तो वो लोग भाग के रेगिस्तान, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भारत भागे आए। भारत में आए तो वो गुजरात वाले इलाके में आए और महाराष्ट्र में बसे। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग बसे। कहा जाता है कि 70 से 75% लोग महाराष्ट्र में बसे। 70 से 75% लोग महाराष्ट्र में बस गए, पारसी लोग। समझ गए? 70 से 75% लोग महाराष्ट्र में बस गए। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात लिखते हैं, आइए चलिए। जैसे पारसी धर्म में जो शव की प्रक्रिया है यह बहुत ही खतरनाक है। पारसी धर्म में शव की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। यानी कि जैसे मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, ईसाई में भी बॉक्स के अंदर दफनाया जाता है, हिंदू में जलाया जाता है शव को, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को हिंदू धर्म में जलाया जाता है। वहीं पारसी में कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है? ये तो आज पहली बार नाम सुनना है। बड़ा एंटिक नाम लग रहा है, बड़ा मजेदार नाम लग रहा है, टावर ऑफ साइलेंस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक कुआं टाइप का बना हुआ है, उस कुएं की बाउंड्री के ऊपर शव को रखा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी हाय दैया तो मार डालो कह के, ये तो ना जलाया जा रहा है ना दफनाया जा रहा है। अब बताएंगे पारसियों का जो धर्म है वो इतना शांत कैसे था। पारसियों का धर्म इतना शांत कैसे था, इतने ज्यादा शुद्ध विचार के लोग कैसे थे पारसी लोग। तो सबसे बढ़िया बात है, ये लोग पहले नंबर पे अग्नि पूजक थे। अग्नि पूजा को बहुत मानते थे। इनका कहना है कि जो शरीर आत्मा छोड़ देता है, जो शरीर मृत हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। और अग्नि एक पवित्र चीज है और पवित्र चीज को हम अपवित्र नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, इसीलिए अग्नि से जलाया नहीं जाएगा। ये लोग अग्नि की पूजा करते थे। नंबर 2, मिट्टी। बोले हम लोग मिट्टी की पूजा करते हैं और मिट्टी भी एक पवित्र चीज है। मिट्टी भी क्या है? एक पवित्र चीज है। और शव को अगर हम मिट्टी में दफनाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी, तो इसीलिए हम उन्हें मिट्टी में दफना भी नहीं सकते हैं। समझे? तीसरी चीज इन्होंने बताया है कि जल में
यानी कि पानी में अगर बहा दें शव को तो ये भी गलत है, क्योंकि जल एक पवित्र चीज है और किसी मुर्दा को पानी में बहा देंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए हम शव को पानी में बहा भी नहीं सकते हैं। तो बोले भाई साहब फिर करोगे क्या? बोले भाई साहब करोगे क्या? ना तुम ना जला रहे हो, ना मिट्टी में दफना रहे हो, ना पानी में बहा रहे हो, करो क्या? बोले जो टावर ऑफ साइलेंस है इसमें कुआं बना होता है बीच में, जिसमें चारों तरफ सूरज की किरणें आती हैं। बोले वहीं पर शव को रख देंगे और चील कौवे आकर इस शव को खा जाएंगे। इतनी ज्यादा भयंकर इसकी विधि है मरे हुए लोग की। इसीलिए पारसी धर्म में जो रतन टाटा जी हैं, इनका देहांत ऐसे नहीं किया गया। भाई कितना बुरा है कि चील कौवों को मार कर खिला दिया जाए। ऐसे तो भाई दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो एक ही बार में चीज खत्म हो जाती है। नोच नोच के खा रहे हैं चील कौवे पारसी धर्म में। इसीलिए ये रिलीजियंस को लोग बहुत कम मानते हैं, डर जाते हैं लोग इस चीज से, इसीलिए इसे कम मानते हैं। बोले डरे हुए लोग हैं, बोले ऊपर छत पे रख दिया, चील आ रहे, कौवे आ रहे, नोच नोच के बॉडी खा रहे हैं। लेकिन इनमें ये चीज पवित्र मानी जाती थी, मतलब सॉरी ये चीज अपवित्र मानी जाती थी कि मुर्दा शरीर है तो उसको वैसे ही नष्ट किया जाए, मुर्दा शरीर को वैसे ही नष्ट किया जाए जैसे वो है। इतनी बात मेरे हिसाब से पारसी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा लंबी क्लास भी हमने खींची नहीं पारसी के बारे में, शॉर्टकट में आपको बता दिया हमने, समझ गए? जो रिलीजियंस को मानते हैं, समझ गए? ठीक, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।